दोस्तों, आपका स्वागत है मिडिल क्लास स्टडी प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों, आज हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, सो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी, किसके? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक का कथन है? तो ये आपको ये बताना है कि किसका स्टेटमेंट है। तो साथियों ये जगदीश चंद्र बसु, किसका? जगदीश चंद्र बसु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है साबरमती आश्रम का जो उद्घाटन है वो अहमदाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपका लगता है पूर्णिमा को। कब? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942, कब? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 80 से 120 कितना? 80 से 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर का 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वाहनों के हेडलाइट में आपके अवतल दर्पण, किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ सुंदरवन, वो जो है सुंदरवन का डेल्टा बनता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर है वो लोथल। कौन? लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक जो है अमीर खुसरो, किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैं दोस्तों बता दूं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधान आयोग मंत्री। और 2014 के बाद जो योजना आयोग का नया नाम बदल कर रख दिया गया वो नीति आयोग, क्या? नीति आयोग कर दिया गया है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों साइंस की क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। तो वनस्पति घी का जो प्रयोग किया जाता है उसमें हाइड्रोजन गैस, किसका? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले जो हाइड्रोजन मतलब वनस्पति तेल होता है, ठीक? वनस्पति तेल में अगर हाइड्रोजन गैस मिलाएं, ठीक है, तो हमारा क्या है? वनस्पति घी प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24, कितने? 24। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। कौन? जी.वी. मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो है संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, वो अपने जो पद पर है 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक रख सकता है, ठीक है। और वैसे कितने साल का होता है जो कार्यकाल होता है? वो 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन दोस्तों जो होता है वो राज्यसभा होता है। और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा। क्या? निम्न सदन लोकसभा होता है और जो उच्च सदन होता है वो आपका राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, हरा, नीला। क्या? लाल और हरा, नीला जो होते हैं 3 रंग, ये प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी आपके सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। और कुछ आपके टर्शियरी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों वायुयान के जो टायर होते हैं, मतलब वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो हीलियम। कौन सी? हीलियम। और हीलियम को डोनेट कैसे करते हैं? वो डोनेट साथियों को किया जाता है एच से। क्या? एच से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या उसे हम सोल्डर कहते हैं, तो उसमें टिनवा शीशा, क्या? टिनवा शीशा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंगों को से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है साथियों, कौन सा? ग्लूकोमा रोग, ये आपके संबंधित है आंख से। किससे? आंख से। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो वेलेंटाइना तेरेसोकोवा। क्या? वेलेंटाइना तेरेसोकोवा। अगला प्रश्न है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है ये चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार साथियों जो है वो पारा या किसका? पारा का। सिनेबार पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र दूध में
पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर है क्या? लैक्टोमीटर दोस्तों जो है, वो जो है जो दूध में जो पानी की मात्रा होती है, ठीक है? कितनी उसका कितनी मतलब जो मिक्सचर होता है दूध का, उसमें कितनी मात्रा जो वाटर की है, वो मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अशोक कितने वाट के बराबर होती है? तो दोस्तों अधिकांश लोगों को तो पता होगा कि एक जो वाट शक्ति होती है, ये आपका मतलब 746 वाट के बराबर होता है, एक अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? तो फ्रेश तनाव, क्या फ्रेश तनाव? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो होता है नायलॉन, क्या नायलॉन? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति प्रतिध्वनि सुनने के लिए सॉरी जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो जो प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, जैसे आपने बोला किसी प्रतिध्वनि क्या होती है, प्लीज समझिए। जो प्रतिध्वनि होती है, जैसे आप किसी ये आपका ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से मतलब इस पे आपने बोला तो इस पे आवाज़ गई, यहाँ से टकरा कर वापस आई, ये प्रतिध्वनि होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिध्वनि और मतलब परावर्तक और श्रोता के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है? तब आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात, किसमें? निर्वात में। होती कितनी है? वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग के कारण प्रकाश का प्रकरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के कारण जो प्रकाश का प्रकरण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने, किसने? गुरु नानक देव ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्ष, कितने? 10 वर्ष के बाद। और जनगणना स्टार्ट कब से हुई थी? तो पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी वो 1972 कब सॉरी 1872 में हुई थी। कब? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी। लेकिन जब 10 की जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 का, 1881 से 10 की जनगणना स्टार्ट हुई है। और किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि मेघदूत जो है वो कालिदास की, कालिदास की। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो साथियों तो डेविस कप है, इसका संबंध आपके टेनिस से। किसके? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन, किसके? भारत और चीन के बीच रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो खाद्य भाग है वो तना है, क्या? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य प्रसरण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य प्रसरण का मतलब जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, जिससे हम सुन सकते हैं, ठीक है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जिसके नॉर्मल ईयर होते हैं, वो सुन सके, वो होती है आपकी श्रव्य ध्वनि। तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से लेकर अधिक जो होती है वो आपकी प्राश्रव्य होते हैं। और अपश्रव्य कौन से होते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी जो है ये आपके बिहार, कहाँ? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में, कहाँ? नेपाल में। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो तो गंगा है नदी है, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट नदी है भारत की वो है आपकी गोदावरी। इसलिए जो दक्षिण भारत में है उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। मतलब भारत में जो दक्षिण साइड में उसे दक्षिण गंगा कहते हैं, मतलब लोग उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।